अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के 16वें लेक्चर में आप सभी का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। और आज हम देखेंगे कि जैसा कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ प्रैक्टिस की है, तो अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब कुछ कन्वर्सेशन देख ली जाए। इसके अलावा पुराने लेक्चर में भी और मज़ीद एडिशन करते रहेंगे, लेकिन अब आपको ये चीज़ उतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी अगर मैं आपको डायरेक्ट आपको एक पूरी कन्वर्सेशन दिखाऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल तक आप पहुंच चुके हो। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये दो दोस्तों के बीच में है जो कि एक दूसरे से इम्तिहान की तैयारी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो वही चीज़ देखना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप असली ज़िंदगी में भी इसी तरह से कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन आपको इसमें से कुछ जुमले मिल जाएंगे जो आप अलग अलग दूसरी जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और किसी कन्वर्सेशन को किस तरह से कंटिन्यू करना है या कुछ चीज़ों की जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी जो आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देखना है कि यही चीज़ रट लेना है और फिर यही चीज़ आपको जाके दोस्तों से यही चीज़ बात करना है। क्योंकि जब आप असली ज़िंदगी में जब कन्वर्सेशन करने जाएंगे दोस्तों से, तो ज़रूरी नहीं कि जैसा कि आपने पहला सवाल पूछा तो उसका जो जवाब यहाँ पे दिया गया है आपका दोस्त भी उसी तरह से जवाब दे, वो उसका तो कोई दूसरा जवाब दे देगा, तो आगे की आपकी जो पूरी कन्वर्सेशन याद है वो बेकार हो जाएगी। तो बस इसको उसी नज़रिए से देखना है कि आपको कुछ और जुमले इंग्लिश के दिमाग में बैठते जाएँ जो कॉमन बोलचाल में यूज़ होते हैं, और कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कैसे कराया जाता है उसका तरीका आपको देख लेना है। ये उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि किस तरह से करना है, बस इसकी प्रैक्टिस करते चलिए, वो आते जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे दो दोस्त हैं, साकिब और वाजिद करके, एक एग्जांपल हमने ले लिए। तो साकिब पहले पूछता है वाजिद से कि हाउ इज़ योर प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है इम्तहान के ताल्लुक़ से बात हो रही है। तो साकिब पूछ रहा है वाजिद से कि भाई तुम्हारे इम्तहान की तैयारी कैसी चल रही है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि चाहे ये आप किसी से पूछें या आपसे कोई ये पूछे तो इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा। इसी बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब नहीं देना है, क्योंकि इसमें इंग्लिश और केमिस्ट्री का मैंने वर्ड यूज़ किया है। अब जाहिर सी बात है हर आदमी इंग्लिश और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है। तो अब पहले वाजिद का जवाब सुन लेते हैं कि नॉट टू बैड ओवरऑल, आई एम वरीड अबाउट इंग्लिश एंड केमिस्ट्री दो, हाउ इज़ योर्स गोइंग ऑन। यानी इसका मतलब कि वाजिद कहता है कि ठीक ठाक ही पढ़ाई चल रही है, लेकिन इंग्लिश और केमिस्ट्री में थोड़ी सी परेशानी है, तुम्हारी तैयारी कैसी है। तो जाहिर सी बात है हर आदमी इंग्लिश और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसको एग्जैक्ट याद करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि इंग्लिश और केमिस्ट्री की जगह आप अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। और उसमें से जो दो जुमले मेन है कि ठीक ठाक है, और पहले तो आप अपने बारे में बता दें। जैसे आपसे कोई पूछे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, तो आप कह देंगे कि नॉट टू बैड ओवरऑल, यानी कुल मिला के सब ठीक ठाक ही है। फिर आप उससे पूछ लेंगे कि हाउ इज़ योर्स गोइंग ऑन, यानी तुम्हारी तैयारी कैसी है। और फिर बीच में आप ये जुमला ऐड कर सकते हैं कि आई एम वरीड अबाउट इंग्लिश एंड केमिस्ट्री दो, या फिर आप कह सकते हैं कि आई एम वरीड अबाउट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, या आई एम वरीड अबाउट हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वाट एवर यू आर स्टडिंग यू कैन ऐड दैट। ओके। इसके बाद साकिब कहता है, चूँकि वाजिद ने उससे सवाल पूछा कि तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, तो अब साकिब बताएगा कि उसकी तैयारी कैसे चल रही है। उसी ये चीज़ दिमाग में रख के पढ़िए इसको कि माइन इज़ ऑल राइट, आई एम ऑल्सो फाइंडिंग केमिस्ट्री टू बी बिट चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट सिलेबस एंड टू मच मेमोराइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब साकिब क्या कर रहा है, साकिब कह रहा है कि हाँ मेरी भी तैयारी अच्छी ही चल रही है, लेकिन ज़्यादा सिलेबस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से केमिस्ट्री में मुझको भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। जैसा कि वाजिद ने कहा था कि उसको केमिस्ट्री और इंग्लिश में परेशानी हो रही है, तो उसी चीज़ के कंटिन्यूएशन में साकिब कहता है कि केमिस्ट्री में मुझको भी थोड़ी सी परेशानी है। क्यों परेशानी है, उसने तो जो ऐड किया चीज़ें कि सिलेबस ज़्यादा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, समझने की बनस्बत चीज़ें बहुत सी याद रखनी पड़ती हैं, इसके लिए साकिब को भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है केमिस्ट्री में। तो अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या निकला कि साकिब और वाजिद दोनों को केमिस्ट्री में और ख़ास तौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखते हैं कि वाजिद इसके बाद क्या जवाब देता है। वाजिद कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी टू, कैन वी स्टडी केमिस्ट्री टुगेदर एटलीस्ट द ऑर्गेनिक पार्ट। अब वाजिद कह रहे हैं, अब देखिए कॉमन ग्राउंड क्या बना कि दोनों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, ख़ासतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वाजिद बात को कंटिन्यू किस तरह से करता है कि अगर दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, साकिब भी परेशान है, वाजिद भी परेशान है केमिस्ट्री से, ख़ासतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो वाजिद उसको सजेशन दे रहा है कि क्यों ना हम दोनों साथ में पढ़ें। साथ में पढ़ेंगे तो चाहे जो चीज़ तुमको नहीं समझ में आ रही होगी मैं तुमको समझा दूंगा, या जो चीज़ मुझको नहीं समझ में आ रही होगी तुम मुझको समझा देना। तो इसलिए वो कहता है कि क्यों ना हम दोनों इसको साथ में पढ़ें,
और अगर पूरी केमिस्ट्री साथ में ना भी पढ़वाएं तो खास तौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हम साथ में पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए वाजिद करे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी टू, कैन वी स्टडी केमिस्ट्री टुगेदर एटलीस्ट द ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, अब उसने साकिब से एक सवाल पूछा कि क्या हम साथ में पढ़ सकते हैं। अब साकिब को उसका जवाब देना है कि क्या हम साथ में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए साकिब क्या कहता है। साकिब कहता है श्योर, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, कैन यू हेल्प मी विथ इंग्लिश दो। साकिब कहता है कि बहुत अच्छी बात है, ज़रूर क्यों नहीं, हम साथ में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल साथ में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी राय दी है तुमने। और साकिब ने उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी। उसने क्या ऐड किया, क्योंकि उसको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, तो उसने क्या ऐड किया कि यार तुम मेरी इंग्लिश में भी थोड़ी सी मदद कर दोगे क्या, है ना। अब ये सवाल उसने पूछा है, अब वाजिद को जवाब देना है कि क्या इंग्लिश में वो मदद करेगा। तो देखते हैं वाजिद क्या कहता है। वाजिद कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पहले इंग्लिश देख लेते हैं। वाजिद कहता है यस आई कैन, वेयर एग्जैक्टली इन इंग्लिश यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। वाजिद कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और अब इंग्लिश तो एक कोई छोटा सब्जेक्ट है नहीं, तो फिर वाजिद उसके बाद ये पूछता है कि एग्जैक्टली इंग्लिश तो पूरी तो तुमको प्रॉब्लम होगी नहीं, ये बताओ कि इंग्लिश में तुमको ख़ास तौर से कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में परेशानी हो रही है वो बताओ। ठीक है, अब देखिए कि अब जैसे वाजिद ने एक सवाल पूछ लिया, तो अब इसका जवाब किसको देना है, इसका जवाब देना है साकिब को। फिर साकिब क्या कहता है, थैंक्स, प्रीपोजिशंस एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन आर द मेन प्रॉब्लम एरियाज फॉर मी। अब साकिब पहले कहेगा थैंक्स। क्यों कहेगा थैंक्स, क्योंकि वाजिद ने उसको कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इंग्लिश में, इसके लिए पहले शुक्रिया अदा करेगा। उसने कहा कि थैंक्स। अब उससे वाजिद ने पूछा था कि तुमको इंग्लिश में कहाँ कहाँ परेशानी है, तो साकिब बता रहा है कि प्रीपोजिशन और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये जो दो चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, इसमें मुझको ज़्यादा परेशानी आ रही है। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे साकिब ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन वाजिद को कुछ कहना है। तो वाजिद क्या कहेगा कि एज फॉर एज प्रीपोजिशंस आर कंसर्न आई कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, बट फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन यू नीड टू पुट इन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू गेट बेटर एट इट। वाजिद क्या कह रहा है कि जहाँ तक प्रीपोजिशन का सवाल है, चूँकि वो एक ग्रामर की चीज़ है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं तुमको समझा सकता हूँ, लेकिन रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो होता है वो तुम जितनी ज़्यादा मश्क करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आएगा। उसमें कोई किसी को कुछ समझा नहीं सकता, उसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसा कि मैं आपको हमारे लेक्चर के बारे में भी बार बार कहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो ये सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आएगा। इसको कोई किसी को समझाना बहुत मुश्किल चीज़ है कि आपको मैं बताते चलूँ खाली वीडियोज़ में और आप सीख जाएँ, ये नामुमकिन है। इसीलिए मैं हमेशा मश्क देता हूँ, वो चीज़ करनी है, और जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी आपको बार बार करते रहना है। एडिशनली भी आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहनी होगी। यहाँ पे मेनली में जो है मैं एक गाइडिंग का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो एक हट के बात थी। वापस आते हैं इस पर कि वाजिद कहता है कि ठीक है भाई, जहाँ तक प्रीपोजिशन का सवाल है वो मैं तुमको उसकी मदद कर दूंगा, लेकिन इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उसके लिए तुमको खुद से मश्क करनी होगी ज़्यादातर। तो ठीक है दोस्तों, ये था एक कन्वर्सेशन दो दोस्तों के बीच में एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर। इसको आपको करना क्या है, इसको आपको जैसा तैसा है वैसे ही उतार लेना है अपने उसमें, और इसको आपको इसके आगे की कुछ लाइंस ऐड करनी है। ये जो वाजिद ने आखिरी में जवाब दिया है कि प्रीपोजिशन में मैं मदद कर दूंगा और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो है तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा, इसके आगे साकिब क्या कहेगा ये आप अपने दिमाग में से सोच के पहले उर्दू में ना लिखें, पहले इंग्लिश में ही लिखें और उर्दू में उसका तर्जुमा बाद में करें। क्योंकि अगर आप पहले उर्दू में सोचेंगे तो फिर वो उसका वही चीज़ होगी कि आपकी जो सोचनी होगी वो उर्दू में होगी और बोलना जो होगा इंग्लिश में होगा, जो कि एक इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपको सोचना भी इंग्लिश में चाहिए। तो इसको आप इंग्लिश में ही करें कि इसके आगे साकिब क्या कहेगा, फिर साकिब के बाद फिर वाजिद क्या कहेगा, फिर साकिब क्या कहेगा, आगे के 3-4 जुमले भी अगर आप कर लेते हो अपनी तरफ से तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ करिए और इंशाल्लाह मुझको बताइए, और फिर तब तक अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।